वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन और लेट अस कंटिन्यू द सीरीज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2024-2025। मतलब 24-25 का जो हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले कुछ क्लासेस में आपको कुछ बेसिक समझ आ गया होगा। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्रक्स, द मेन थिंग व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट इनकम टैक्स। जब हम बात करते हैं इनकम टैक्स की तो हमारे दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं इनकम पे टैक्स तो ये काम सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का होता है। और ये पूरी बुक जो हमने डिस्कस करनी है, जिसका लिंक आपको मैंने बायो में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ये बुक आप रेफर मतलब कहीं से भी ले सकते हो। इट इज़ नॉट लाइक कि नितिन सर का कमीशन, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जाके कहीं से भी किताब मिलती है, लेकिन लेटेस्ट एडिशन लेना ताकि जब मैं क्वेश्चंस करूँ तो आपके पास भी वो वाली बुक क्वेश्चंस हों आपके पास। तो जब हम बात करते हैं इनकम पे टैक्स, इनकम टैक्स इज बेसिकली इनकम पे टैक्स, ठीक है। तो ये तो है सिर्फ 5 मिनट का काम। ये हमने पिछली क्लास में कर लिया कि जब हमने कहा टैक्स पे स्लैब्स, जिसमें हमने डिस्कशन किया नॉर्मल सिटीजन्स। नॉर्मल मतलब ऐसा नहीं कि पागल नहीं है वो, नॉर्मल मतलब लेस देन 60 ईयर्स, 60 से 80 सीनियर्स और 80 से ऊपर सुपर सीनियर्स। इनके ऊपर टैक्स स्लैब कैसे लगते हैं, इनके ऊपर हमने कैसे फनल बनानी है, टैक्स कैसे निकालते हैं, वो एक 5 मिनट का काम होता है सिर्फ। मेन जो कॉन्सेप्ट है हमारे पूरे इनकम टैक्स के अंदर, दैट इज अबाउट हाउ टू कंप्यूट इनकम जिस पे हमें टैक्स लगाना है। जिस इनकम पे हमें टैक्स लगाना है वो इनकम कैसे निकाली जाएगी। उस इनकम को निकालने के लिए ही हमें पूरा का पूरा ये पूरी बुक पढ़नी होती है। जब हम बात करते हैं इनकम की तो एज पर सेक्शन 2 जो इनकम टैक्स एक्ट का है उसका भी 24 जो पैरा है, जो भी है, डिस्कशन सेक्शंस पे मैं कम करता हूँ, अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा करेंगे। तो इनकम की जब हम बात करते हैं तो इनकम जब हम इनकम टैक्स एक्ट है वो डिफाइन नहीं है कहीं पे भी, क्योंकि ये कंसेप्ट है, ये कोई डेफिनेशन नहीं है, इसका कोई मीनिंग है, इसके अंडरस्टैंडिंग्स है कि क्या ये इनकम होगी, क्या ये इनकम नहीं होगी। तो लेट अस अंडरस्टैंड, अगर आपने किसी के लिए कुछ सर्विस करी, उसके लिए पैसे मिले, आपको वो इनकम है? हाँ, इनकम है। अगर आपने किसी के लिए कुछ काम किया लेकिन उसने आपको कुछ पैसे देने का वादा नहीं किया लेकिन आपको एज ए जेस्चर गिफ्ट दे दिया, तो क्या वो इनकम होगी? आंसर इज़ नो, क्योंकि वो गिफ्ट है। किसी ने आजकल राखी आ गई, कोई त्यौहार आए, कुछ आया, बड़ों ने कुछ गिफ्ट दिया आपको, ताकि वो इनकम है आपकी? नहीं, वो इनकम नहीं होती है। आपने कोई लॉटरी खेली तो कई जगह आपको पता है, कई स्टेट्स वगैरह में लॉटरी जो है अलाउड है। अगर आपने लॉटरी खेली तो उससे इनकम हुई तो क्या वो इनकम होगी? हाँ, इनकम होगी। क्या आपने कोई बिजनेस किया, उससे कोई प्रॉफिट हुआ तो इनकम होगी? हाँ, होगी। आप सब सुनते रहना, सुनना है, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग में हाँ या ना में जवाब लेना है, ठीक है। आपने कोई पुरानी प्रॉपर्टी थी, आपने उसको बेचा, उससे कुछ प्रॉफिट हुआ, इनकम होगी? हाँ, इनकम होगी। अगर आपने कोई बहुत ही मास्टरपीस, कोई आर्कियोलॉजिकल, कोई आपके पास कोई पुरानी पेंटिंग, कोई ड्राइंग, कोई ऐसी कोई एंटीक्स कोई आपके पास पड़े हैं जिसको आपने बहुत बहुत साल पहले आपके दादा परदादा ने खरीदा था, आपके पास है, आपने कहा यार घर में जगह नहीं है, मैं इसको बेच देता हूँ, आपने उसको ऑक्शन किया, उसको बेच दिया, उससे आपको प्रॉफिट हुआ बहुत सारा, तो क्या वो इनकम होगी? हाँ, इनकम होगी। सर इस तरह से अगर आपने सैलरी कमाई तो हाँ, इनकम होगी। अगर आपको रेंट मिला तो किसी प्रॉपर्टी का तो हाँ जी, इनकम होगी। अगर आज की डेट में प्रॉपर्टी पे एश्योर रिटर्न मिलता है तो हाँ, वो इनकम होगी। कि लोगों को पेंशन मिलती सैलरी के बाद तो हाँ जी, इनकम होगी। प्रोविडेंट फंड का पैसा मिला तो हाँ जी, इनकम होगी। ड्राइंग किया तो ड्राइंग थोड़ी है, ड्राइंग तो आप पार्टनरशिप में पढ़ते थे, वो वाली इनकम नहीं है, वो तो पार्ट ऑफ योर इनकम आपने निकाल लिया पहले। आपके पास कुछ शेयर्स थे, म्यूचुअल फंड्स थे, यूनिट्स थी, आपने उसको बेचा, उस पर प्रॉफिट हो गया, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो प्रॉफिट होगा तो इनकम होगी। हाँ जी, इनकम होगी। तो इनकम को हम कभी भी ये नहीं कहते कि हाँ ये इनकम, यही इनकम होगी बस। इनकम इज़ एन इंक्लूसिव पार्ट, इट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ आइटम्स। अगर आप अपनी इस बुक को रेफर करते हैं, किसी बुक को रेफर करोगे, जब सेक्शन 224 को आप पढ़ोगे इनकम के बारे में, तो इट क्लियरली स्टेट्स इनकम इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टर्म ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, as income tax is charged on the income of a person. This term has not been defined in the income tax act. It is not defined, no definition. It is not defined. कई बार क्या होता है ना, आप जब भी देखो
कुछ लोग ना 1.5 शाने होते हैं। 1.5 शाने क्या होते हैं, जिसको हमने इंग्लिश बोलते हैं 1.5 आ गया। 1.5 शाने लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इंटरव्यू के टाइम ना हम जैसे लोगों की ना जो बड़े शराफत से इनकम अपनी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपसे पूछेंगे आपका सब्जेक्ट कौन सा अच्छा था, बोलेंगे इनकम टैक्स। किससे पढ़ते थे आप, नितिन गोयल सर से पढ़ते थे, यूट्यूब पर पढ़ाते हैं। चलो ठीक है जी, तो आपको ये बताओ कि इनकम को कैसे डिफाइन करोगे, मतलब आपने तो ऐसे बैठ गए, बताओ कैन यू प्लीज़ डिफाइन इनकम। अब होता क्या है, ऑन द स्पॉट ना हम लोग आउट ऑफ एक्साइटमेंट, सर इनकम इज क्लासिफाइड इनटू 5 हेड्स 1 2 3 4 5 6 and he said, oh I'm so sorry but I think your teacher is not good to teach you, I think you should change your teacher. Why? Because there is no definition of income. Because वो तो उस समय किताब में से निकाल के बैठा हुआ ना, वो ये पूछूंगा मैं, क्योंकि इनकम टैक्स इंटरव्यू लेने वाले बड़े अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, तो वो वही चीज़ें पूछेंगे जिसमें उनकी स्मार्टनेस ज़्यादा झलकती है। तो ना टेबल के इस पर बैठ गए तो बहुत अच्छे हैं, टेबल के उस पर बैठोगे तो हम भी फ्रेशर थे कभी, है ना। तो अब आपको समझने के इनकम की डेफिनेशन कहीं नहीं है। तो ये क्या कहता है, इनकम टैक्स एक्ट डज नॉट डिफाइन इनकम एक्सेप्ट दैट इट स्टेट एज टू व्हाट इज इंक्लूडेड इन इनकम। सो अगर आप इसको पॉइंट्स को पढ़ोगे तो करीबन 20 ऐसे पॉइंट्स दे रखे हैं, जिसको अगर आप पढ़ोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि प्रॉफिट हो, शेयर्स पे हो, म्यूचुअल फंड्स पे हो, आपके एफडीज पे इंटरेस्ट मिलता है, रेंटल इनकम होती है। मतलब आप ये सोचो क्या कहाँ से लोगों को पैसा कमाई हो रही है, ऑनलाइन बिजनेस से इनकम हो रही है। आज आप मेरे मेंबर बन रहे हो, मेंबर बनने से कुछ पैसा मुझे यूट्यूब देगा, तो वो भी एक इनकम है मेरे लिए, मेरा घर चलेगा, उससे चलना चाहिए ना मेरा घर भी यार। तो फिर वो इस चीज़ को लेकर के दिमाग लगाओगे तो हर तरह की इनकम आज की डेट में इनकम होती है। टैक्सेबल है या नहीं है उसके लिए अलग चैप्टर आएगा, इनकम है वो इनकम मानी जाएगी। तो इनकम के कॉन्सेप्ट में देयर आर सम इम्पोर्टेंट रूल्स रिगार्डिंग इनकम। रूल्स, इम्पोर्टेंट रूल्स, ये याद रखने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये याद नहीं रहेंगे आपको इम्पोर्टेंट रूल्स रिगार्डिंग इनकम, नंबर 1 नंबर 2, तो आपको इनकम समझ नहीं आएगी। नंबर 1 इज there should be a definite source of income. कि आपको पर्टिकुलर सोर्स से इनकम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से भी पैसा पड़ा हुआ मिल गया मेरी इनकम थोड़ी मानी जाएगी। वो गिफ्ट मिला है, हमेशा थोड़ी मिलते रहते हैं। लॉटरी खेलते हैं, अब लॉटरी की आदत होती है, लोग खेलते हैं। इवन सर लोग सुपारी लेके कत्ल करते हैं, पैसे मिलते हैं उनको, वो इनकम मानी जाएगी? मानी जाएगी, इलीगल इनकम। इवन इट हैज़ नथिंग टू डू विद लीगैलिटी ऑफ द बिजनेस, लीगैलिटी ऑफ योर सोर्स। लीगल हो चाहे इलीगल हो, पैसा तो कमाया ना, पैसा कमाया, इनकम पे आ गए। हाँ, उसकी पेनल्टीज़, उसकी पनिशमेंट्स जो क्राइम में या आपके दूसरे कोर्ट वगैरह देंगे वो अलग है। टैक्स वाले बोलेंगे आपकी इनकम मानी जाएगी, चाहे वो लीगल सोर्स से हो चाहे इलीगल सोर्स से हो। अगर आपने टैक्स को चोरी किया तो भी एक इनकम आपकी मानी जाएगी। तो आपको इनकम इंक्लूड हो जाएगा फ्रॉम अ डेफिनेट सोर्स ऑफ इनकम। नंबर 2, एन इनकम अर्नड वेदर लीगली और इलीगली, जो मैंने अभी आपको समझाया। तो कानून के साथ रह के दायरे में काम करो चाहे कानून को तोड़ के काम करो, आपकी इनकम अगर आपको मिली है, चाहे रेगुलरली मिली हो चाहे पीरियोडिकली मिली हो। सर मेरे को हर तीसरे महीने में मिलता है इनकम है। सर आज मैंने एक प्रॉपर्टी बिकवा दी, वैसे तो मैं टीचर हूँ, सपोज मैं तो टीचर हूँ, मेरे हाथ में एक ऐसा सौदा आया, किसने कहा प्रॉपर्टी बिकवा दोगे मेरी, यार मैं बिकवा दूँगा, कमीशन दूंगा आपको। मैंने बिकवा दी, मुझे कमीशन मिल गया कुछ, अब कमीशन मिल गया तो क्या मेरी इनकम मानी जाएगी? अकाउंटिंग में जाओगे तो मेरी इनकम नहीं मानी जाएगी। अकाउंटिंग में तो बोलता है ना कि इट शुड बी रेगुलर बिजनेस वगैरह वगैरह, नहीं। इनकम टैक्स वाला क्लियर है, आपने कुछ काम किया, एक पर्टिकुलर सोर्स से आपको पैसा आ गया, तो वो आपकी इनकम मानी जाएगी। ठीक है, तो इट सेज इट इज नॉट नेसेसरी दैट द इनकम शुड बी रिसीव्ड रेगुलरली और पीरियोडिकली। रेगुलर और पीरियोडिकल, क्योंकि हमारी बुक सेम है या कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, हमारा कॉन्सेप्ट सेम है, तो बहुत ज़्यादा लिखने पे फोकस नहीं करूँगा, समझाने पे फोकस ज़्यादा रहेगा। जब चैप्टर चालू होगा प्रॉपर्ली अकाउंटिंग न्यूमेरिकल्स वगैरह का, तब हम क्वेश्चंस करेंगे। फिर कहता है इनकम शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड इन एन इंस्टीट्यूशन इफ द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फ्रॉम इट्स मेंबर्स एक्सीड एक्सपेंडिचर और इट्स मेंबर द एक्सेस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल इनकम। मतलब अगर आपने पढ़ा होगा चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट अकाउंटिंग जो पढ़ा आपने, उसके अंदर आप बात करोगे तो वहाँ पे सब्सक्रिप्शन बेस पे पैसा आता है।
अब मेंबर कम है, इनकम ज़्यादा हुई है तो आपकी इनकम है, अगर इनकम कम है, मेंबर बहुत ज़्यादा हो गए तो आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी टैक्सेबल में। ठीक है, तो इट शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड, किसी बाहर वाले से मिलनी चाहिए, ये नहीं कि अपने घर वालों से पैसे लेते जा रहे हो, पापा ने मुझे पैसे दिए इनकम हो गई, फ्रॉम आउटसाइड। नंबर 5, अब मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ जल्दी, ठीक है। इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट द इनकम मस्ट बी रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी, ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसा मिले, पैसे काम के बदले, पैसा ज़रूरी नहीं है। बार्टर सिस्टम आपको याद है, बहुत साल पहले की बात है, जब लोगों के पैसा नहीं होता था, मैं चावल दूंगा तो मुझे गेहूँ दे दो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये क्या हो गया? ये नहीं, ठीक है, इसको मत मानना, इसे बोलने के लिए था। तो आपने जो बदले में दिया उसकी वैल्यू क्या है? अगर जो आपने दिया उसकी वैल्यू कम थी और जो आपको मिला उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो डिफरेंस क्या आया? वो आपकी इनकम है, ठीक है, उसको इनकम बोलते हैं। नंबर 6 टेम्परेरी और परमानेंट इनकम, कभी कभी काम किया तो भी इनकम है, हमेशा करते हो तो इनकम का सोर्स है ही है। इफ़ एन एसेसी हैज़ अर्नड एन इनकम बट हैज़ नॉट एक्चुअली रिसीव्ड इट, मैंने काम तो कर दिया लेकिन मुझे मिला नहीं। अब आप लोगों ने मेंबरशिप ली, आप लोगों ने यूट्यूब को पैसे दे दिया, अब यूट्यूब मुझे थोड़ी आज ही पैसे दे रहा है, यूट्यूब मुझे 2 महीने बाद पैसा देगा, अगर मेरा बना तो जो मेरा एलिजिबिलिटी होगी उस हिसाब से मुझे यूट्यूब पैसा भेजेगा, तो मेरी इनकम अर्न तो हो गई ना। अब इसी तरह फाइनेंशियल ईयर जब कंक्लूड होगा, वो क्या होता है बाद में आऊँगा उसके ऊपर, तो वो मुझे बाद में इनकम मानी जाएगी। रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, अगर आपने कोई एक्सपेंस करे, आपने ऑफिस के लिए 2000 रुपये खर्च कर दिए और ऑफिस ने वो 2000 वापस कर दिया आपको, तो वो इनकम को पाने के लिए वो आपको एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, और ना ही वो 2000 जो कंपनी ने दिया आपको वो इनकम मानी जाएगी। तो रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस विल नॉट बी काउंटेड इन काउंटिंग ऑफ इनकम। पिन मनी क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दुनिया का ये, पिन मनी। हमारे घरों में जब जेंट्स काम कर रहे होते हैं, नॉर्मली हम जेंट्स को इसलिए लेते हैं क्योंकि इसके अंदर जेंट्स का रोल है। आजकल हमारी थोड़े से डेवलपमेंट तेज हो गई है, हम आजकल अदर वे अराउंड भी काम करते हैं, लेकिन नॉर्मली जो बुक्स में लिखा होता है वहाँ पे पिन मनी में वाइफ का नाम आता है। हस्बैंड ऑफिस जाता है, हस्बैंड बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, घर खर्च के लिए अपनी वाइफ को कुछ पैसा देता रहता है। जब अपने वाइफ को घर खर्च के लिए पैसे दे रहा है, आजकल सारी इनकम वाइफ के पास ही होती है, कार्ड उन्हीं के पास ही है, लेकिन फिर भी इनकम जो दे रहा है पैसे कैश, उसमें से कुछ पैसे आपने देखा कि फिल्मों में दिखाते हैं चावल के कनस्तर के अंदर, इस डब्बे में, उस डब्बे में, वाइफ छुपा के रखती है पैसे कुछ, तभी तो घर चलता है। तो वो जो पैसा छुपाया गया, छोटा छोटा पैसा, उसको बोलते हैं पिन मनी। थोड़ा थोड़ा करके जोड़ रहे हैं इसको। आपने देखा 1 साल के बाद लाख रुपए हो गए, अरे 2 लाख रुपए हो गए, 5 लाख हो गए, तो वो पिन मनी है, वो इनकम नहीं मानी जाएगी, ठीक है। देन डिस्प्यूटेड इनकम, कोई ऐसी तो विल लिखी किसी ने, उसके अंदर आपकी जायदाद के अंदर हिस्सा आया आपका, तो वो इनकम नहीं मानी जाएगी। उसकी जो वैल्यूएशन होगी उसके ऊपर अगर आपको प्रॉफिट हुआ उस डेट के ऊपर, तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। देन डाइवर्जन ऑफ इनकम वर्सेस द एप्लीकेशन ऑफ माई इनकम, ये थोड़ा सा अलग पार्ट है, जहाँ पे डाइवर्जन का मतलब क्या होता है कि जैसे इसको एक छोटा एग्जांपल लेना। सपोज एक लड़के की शादी होने वाली है और शादी से 1 दिन पहले लड़के के माता पिता ने अपना एक घर अपनी होने वाली बहू के नाम ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो शादी अभी हुई नहीं थी, तो उसको एज ए गिफ्ट चला गया, तो उस लड़की को मिला गिफ्ट, तो उसकी इनकम तो मानी नहीं जाएगी, लेकिन वो घर में ही आ गई लड़की, तो अब वो घर किसका हुआ? फैमिली का फिर से हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन अगर इसमें इनकम नहीं मानेंगे, लेकिन डाइवर्जन लोग क्या करते हैं कि आपने कहा शादी हो चुकी है, अपनी बहू के नाम पे अपने घर कर दिया, या अपनी बहू के नाम पे कुछ प्रॉपर्टी कर दी, या कुछ ज्वेलरी कर दी, तो अब वो इनकम आपने वाइफ के नाम पे, किसी के नाम पे भी करी, लेकिन उससे जो इनकम जनरेट होगी, जो भी आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी, उससे जो इनकम जनरेट होगी, रेंट ट्रांसफ़र होगा, कुछ भी होगा, वो आपका माना जाएगा, तो आपकी इनकम में शामिल किया जाएगा। ये सब हम पढ़ेंगे जब हम बात करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम करके चैप्टर आएगा। ओके, नाउ कम्स द मेन कॉन्सेप्ट। आई होप इनकम का जो मीनिंग है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ अपनी बुक को दोबारा जरूर पढ़िएगा, ना समझ आया तो दोबारा यहाँ पे आओ, दोबारा पढ़ो, उसके बाद दोबारा बुक से पढ़ो। कोई भी ऐसा मत बोलना कि सर आपके पढ़ाने से दोबारा पूरा समझ नहीं आया, कभी आएगा भी नहीं जब तक दोबारा बुक नहीं पढ़ोगे।